students, welcome to Success Station. So this is the next part of our chapter real numbers. So in today's class we will solve some questions based on the fundamental theorem of arithmetic. Okay, so let's start with the question number 43. So what does the question number 43 says? Consider the number 4 to the power n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 to the power n ends with the digit 0. देखिए हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कंसिडर अ नंबर 4 to the power n, ओके, वेयर n stands for natural numbers. So check whether there is any value of n, मतलब हमें ये चेक करना है क्या n का कोई एक ऐसा वैल्यू पॉसिबल है दैट उस n के वैल्यू को अगर हम लोग 4 to the power n में पुट करेंगे देन 4 to the power n शुड एंड विथ द डिजिट 0. ओके, मतलब 4 to the power n का जो भी वैल्यू आएगा उसके वंस डिजिट या यूनिट्स डिजिट में 0 आना चाहिए. ओके, अंडरस्टूड. चलिए सॉल्व करते हैं. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 43. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 43. सो व्हाट विल राइट दैट इफ द नंबर, कौन सा नंबर था, 4 to the power n. So what will, if the number 4 to the power n was to end with the digit 0, if the number 4 to the power n was to end with the digit 0, okay, if the number 4 to the power n was to end with the digit 0, then it would be divisible by 5. okay, understood. And then it would be divisible by 5. और 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, अ नंबर हैविंग 0 और 5 एट इट्स यूनिट्स डिजिट और वंस डिजिट इज डिविजिबल बाय 5. तो यहाँ पे ये जो नंबर है 4 to the power n, अगर हम लोग ये चाहते हैं दैट इस नंबर के लास्ट में 0 आए, it is mentioned that 4 to the power n was to end with the digit 0. मतलब अगर हम लोग ये चाहते हैं that 4 to the power n का जो भी वैल्यू है उसके लास्ट में अगर 0 आए, देन अगर 0 आएगा देन डेफिनेटली इट शुड बी डिविजिबल बाय 5. डिविजिबल बाय 5 बोलने का मतलब क्या है, दैट 4 to the power n को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे देन वहां पे रिमाइंडर 0 आना चाहिए. ओके, चलिए. सो इफ द नंबर 4 to the power n was to end with the digit 0, then it would be divisible by 5. It would be divisible by 5 मतलब 4 to the power n would be divisible by 5. Then इसका ये मतलब हुआ that the prime factorization of 4 to the power n must contain 5. must contain 5. देखिए इसका क्या मतलब है, यहां पे 4 to the power n जो नंबर है, ओके ना, इसे अगर हम लोग 5 से डिवाइड करना चाहें देन अगर यहां पे हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये डिविजिबल कब होगा, डिविजिबल तब होगा जब रिमाइंडर 0 आना चाहिए. और डिविजिबल होने के केस में ये जो 5 है ना ये कैंसिल होना चाहिए. तो ये 5 देखिए कैंसिल कब होगा, जब आप 4 to the power n का प्राइम फैक्टराइजेशन परफॉर्म करो और वहां पे मान लेते हैं यहाँ पे 4 to the power n के प्राइम फैक्टराइजेशन लोग परफॉर्म करें और यहाँ पे 5 आ जाता है 4 to the power n के प्राइम फैक्टराइजेशन में. अगर 5 आता है तो यहाँ न्यूमरेटर में 5 और डिवाइड में ये जो 5 लिखा है हमने, अगर ये दोनों 5 कैंसिल होंगे देन ओनली वी कैन से दैट 4 to the power n इज डिविजिबल बाय 5. तो और अगर 4 to the power n के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 अगर नहीं आया तो ये जो डिनोमिनेटर वाला 5 है ये तो कैंसिल ही नहीं होगा. तो अगर ये कैंसिल नहीं होगा तो रिमाइंडर 0 आएगा ही नहीं. तो रिमाइंडर 0 आएगा ही नहीं देन व्हाट विल से दैट 4 to the power n इज नॉट डिविजिबल बाय 5. ओके, अंडरस्टूड. चलिए तब परफॉर्म करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 to the power n. देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, 4 to the power n. So this 4 will be written, इस 4 को हम ब्रेक कर सकते हैं, इट विल बी रिटन एज 2 to the power 2 और होल पावर n. तो यहाँ पे देखिए 2 to the power 2 होल पावर n. तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो दो पावर्स आपको दिख रहे हैं. तो पावर एंड एक्सपोनेंट्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा वेरी बेसिक प्रॉपर्टी, बोथ द पावर्स विल बी मल्टीप्लाइड. सो इट विल बी रिटन एज 2 to the power 2 into n मीन्स 2 to the power 2n. ओके, अंडरस्टूड. नाउ यहाँ पे एक चीज और समझिए, मान लीजिए मेरे पास रहता है 2 का पावर 5, तो मैं इसे क्या लिखता हूँ
2 into 2 into 2 into 2 into 2, हाउ मेनी टाइम्स? 5 टाइम्स, बिकॉज 2 का पावर क्या है? 5 है, तो हम लोग 2 को 5 टाइम्स लिखते हैं। तो यहां पे आप देखो 2 to the power 2n है, मतलब 2 को हम कितने टाइम्स लिखेंगे? 2 को हम 2n टाइम्स लिखेंगे। ओके, अंडरस्टूड? देखिए 2 to the power 2n is equal to what? 2 into 2 into 2 into 2 into how many times? 2n times. Okay, कितने टाइम्स? ये आपका 2n टाइम्स इसे हम लिखेंगे। तो ना अभी आप देखिए ये जो 4 to the power n का प्राइम फैक्टरेशन हम लोगों ने परफॉर्म किया, तो आया आपका 2 to the power 2n, फिर उसे जब हमने ब्रेक किया तो 2 into 2 into 2 into 2, मतलब यहां पे सिर्फ हमें 2 ही दिख रहा है। तो अगर यहां पे आपको 2 ही दिख रहा है, इट मीन जब आप 4 to the power n डिवाइड बाई 5 करोगे तो 4 to the power n मतलब क्या? 2 into 2 into 2 into 2 into सिर्फ 2 to 2 है, और यहां डिनोमिनेटर में 5, तो न्यूमरेटर में एक भी 5 नहीं है, तो ये डिनोमिनेटर वाला 5 तो कैंसिल ही नहीं होगा, तो ये डिनोमिनेटर वाला 5 यहां पे नहीं कैंसिल हो रहा है। इट मींस 4 to the power n इज नॉट डिविजिबल बाय 5। ओके, अंडरस्टूड? समझ में आया? क्लियर? चलिए, तो बस यही हमारा सॉल्यूशन हो गया। अभी 1-2 पॉइंट्स और लिखने हमें, जस्ट उसे देखिए। सो ये रीजन तो हमें लिखना होगा ना। व्हाट विल राइट दैट this implies 4 to the power n contains only 2, contains only 2। तो अभी आप सोच रहे हो यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का क्या यूज है? यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट यूज है इसका, बिकॉज यहाँ पे जब हम लोग इसे लिखेंगे ना, तो यहाँ पे उसका डेफिनेशन को हमें रेफरेंस देना होगा। So now we can say from the definition of the fundamental theorem of arithmetic. Now what was the definition of fundamental theorem of arithmetic? That every composite number can be expressed as the product of prime numbers, and this factorization और जिस तरीके से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं वो यूनिक होता है। मतलब यहाँ पे आप 4 to the power n को ब्रेक करोगे तो हमेशा ऑलवेज, आई एम सेइंग ऑलवेज 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 ये आते जाएगा। अंडरस्टूड? तो ये चीज हमें यहां मेंशन करना होगा। सिंपल सा डेफिनेशन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, उसका सिंपल सा मीनिंग क्या होता है? दैट किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट्स में उसे हम लिख सकते हैं। ओके, और ये जो भी फैक्टराइजेशन हम लोग करते हैं या जो भी एक्सप्रेस करते हैं किसी कंपोजिट नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ये यूनिक होता है। मतलब ऑलवेज वही प्राइम नंबर्स आपको बार बार मिलेंगे, मतलब आपको 5 मिलने का कोई भी चांस नहीं है यहाँ पे। अंडरस्टूड? तो ये चीज हमें वहां मेंशन करना होगा। सो व्हाट विल राइट? सो फ्रॉम द डेफिनेशन, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, 4 to the power n does not contain prime factors, does not contain any prime factor other than 2, does not contain any prime factor or prime number other than 2। so अभी हम कंक्लूजन लिख लेते हैं। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? कंसिडर द नंबर 4 to the power n where n is a natural number, so check whether there is any value of n। so what we will write? that there is no such value of n for which 4 to the power n ends with the digit 0। okay, ये आपका कंक्लूजन पार्ट हो गया। so what we will write? so there is no such value of n for which 4 to the power n ends with the digit 0। okay, understood? so this was the solution of your question number 43। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 44। चेक वेदर 6 to the power n
कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो हमसे क्या बोला गया है यहाँ पे, दैट हमें चेक करना है क्या 6 टू द पावर n एंड कर सकता है विद द डिजिट 0, मतलब क्या 6 टू द पावर n का जो वैल्यू आएगा क्या उसके वैल्यू में 0 आ सकता है लास्ट में, मतलब उसके यूनिट्स डिजिट या उसके वंस डिजिट में 0 आ सकता है फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ओके, अंडरस्टूड। तो लास्ट क्वेश्चन में क्या था, हम लोगों ने सॉल्व किया था 4 टू द पावर n के लिए, और यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे 6 टू द पावर n के लिए। तो दोनों क्वेश्चन में बस इतना सा ही चेंज है, 4 टू द पावर n, 6 टू द पावर n, बाकी दोनों क्वेश्चंस में ऑल द थिंग्स विल रिमेन सेम। So what I will write that if the number 6 to the power n was to end with the digit 0, then 6 to the power n must be divisible by 5, divisible by 5, मतलब अगर 6 टू द पावर n के लास्ट में अगर 0 आता है then it means 6 टू द पावर n must be divisible by 5, because 5 का divisibility rule क्या होता है, a number ending with 0 और 5 must be divisible by 5। ओके, चलिए, so इसका ये मतलब है कि प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका ये मतलब है दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन of 6 to the power n must contain 5. Prime factorization of 6 to the power n must contain 5, because अगर 6 to the power n के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं आएगा ना, देन ये 5 से डिविजिबल हो ही नहीं सकता है। ओके, अंडरस्टूड। चलिए परफॉर्म करते हैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। सो यहाँ पे देखिए ये जो 6 टू द पावर n है, सो यहाँ ये जो 6 है ना, ये एक कंपोजिट नंबर है, तो इसे हम ब्रेक कर सकते हैं, इसे हम क्या लिखेंगे 2 × 3 का पावर n। और यहाँ पे देखिए ये जो पावर n है ये होल पावर n है, तो ये जो पावर n है ये 2 के साथ भी चला जाएगा और ये 3 के साथ भी चला जाएगा। इट मीन्स इट विल बी रिटन एज 2 टू द पावर n × 3 टू द पावर n। नाउ यहाँ पे देखिए मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आप लोगों को बताया था, अगर कोई नंबर होता है इस तरीके से मेंशन्ड है 2 टू द पावर 5, तो आप उसे क्या लिखोगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2, हाउ मेनी टाइम्स 5 टाइम्स। ओके, बिकॉज यहाँ पावर 5 है और यहाँ पे आप देखिए पावर जो है वो n है, सो 2 विल बी रिटन हाउ मेनी टाइम्स n टाइम्स, एंड सिमिलरली यहाँ पे देखिए 3 टू द पावर n मेंशन्ड है, मतलब 3 विल बी रिटन n टाइम्स, 3 × 3 × 3 × 3, हाउ मेनी टाइम्स n टाइम्स। चलिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसे 2 × 2 × 2 × 2 × इसे हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, और इस 3 को भी हम लोग लिखेंगे 3 × 3 × 3 × ये भी आपका डॉट डॉट डॉट। सो यहाँ पे हम लोग इसे मेंशन कर देते हैं हाउ मेनी टाइम्स, ये आपका n टाइम्स, और ये 3 वाला भी हाउ मेनी टाइम्स, अप टू n टाइम्स। ओके, अंडरस्टूड, अप टू n टाइम्स। सो नाउ यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 6 टू द पावर n का जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन परफॉर्म किया तो क्या यहाँ पे आपको कहीं भी 5 दिख रहा है? देखिए यहाँ पे आपको जैसे 6 टू द पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग परफॉर्म किया तो 2 × 2 सिर्फ 2 इतना 2 मिल रहा है और सिर्फ 3 मिल रहा है। 2 और 3 के अलावा कोई भी नंबर है क्या? इट मीन जब आप इसको 5 से डिवाइड करोगे तब ये जो डिनोमिनेटर वाला 5 है ये तो कैंसिल होगा ही नहीं, तो ये डिनोमिनेटर वाला 5 कैंसिल नहीं होगा, इट मीन्स रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। सो इट मीन्स 6 टू द पावर n इट इज नॉट डिविजिबल बाय 5। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। चलिए एक पॉइंट और यहां मेंशन कर देते हैं, that what we'll write, so this implies 6 to the power n contains 2 and 3 only. So from the definition of fundamental theorem of arithmetic, theorem
So the definition of fundamental theorem of arithmetic, 6 to the power n, 6 to the power n does not contain any prime factor, any prime numbers, prime factors लिख देते हैं, any prime factors other than 2 and 3, मतलब 2 and 3 के अलावा और कोई भी प्राइम फैक्टर 6 टू द पावर n में प्रेजेंट ही नहीं है। ओके तो अगर 6 टू द पावर n में 5 प्रेजेंट नहीं है, so it means it is not divisible by 5. Okay, understood? So what we will write, so there is no such value of n, there is no such value of n for which 6 to the power n ends with the digit 0, because अगर 6 टू द पावर n 5 से डिविजिबल नहीं है, इट मीन्स उसके लास्ट में 0 कभी नहीं आ सकता है। ओके, अंडरस्टूड? सो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 44। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 45। इज देयर एनी नेचुरल नंबर n फॉर विच 5 टू द पावर n इज एन इवन नंबर? तो यहाँ क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है, दैट इज देयर एनी नेचुरल नंबर n फॉर विच, मतलब क्या कोई एक ऐसा नेचुरल नंबर n पॉसिबल है दैट उस n के वैल्यू को अगर हम लोग 5 टू द पावर n में पुट करें, देन 5 टू द पावर n एक इवन नंबर होना चाहिए। ओके, वो एक इवन नंबर होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 45। So what I will write, that if the number 5 to the power n wants to be an even number, then it must be divisible by 2. ओके, अंडरस्टूड? बिकॉज अगर 5 टू द पावर n एक इवन नंबर है, देन एवरी इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2। सो इसका ये मतलब है दैट 5 टू द पावर n जो है वो भी डिविजिबल बाय 2 होना चाहिए, मतलब 5 टू द पावर n डिवाइड बाय 2 करने पे रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ओके, अंडरस्टूड? सो व्हाट वी विल राइट, सो दिस इंप्लाइज प्राइम फैक्टराइजेशन of 5 to the power n must contain 2, और ऐसा अगर है, because if 5 to the power n is divisible by 2, then इसका ये मतलब है that 5 to the power n के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, चलिए लिखते हैं 5 टू द पावर n को देखिए, 5 टू द पावर n मतलब अगर 2 टू द पावर 5 टू द पावर 3 रहेगा तो क्या लिखेंगे मुझसे 5 into 5 into 3, मतलब 5 विल बी रिटन 3 टाइम्स। सो यहाँ 5 टू द पावर n है, इट मीन्स 5 विल बी रिटन हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स। ओके, हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स। n टाइम्स। सो नाउ यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जो हम लोगों ने 5 टू द पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन परफॉर्म किया, यहाँ पे आपको कहीं भी 2 दिख रहा है? देखिए 5 टू द पावर n को हम लोगों ने क्या लिखा, 5 into 5 into 5 into 5 into 5 अप टू n टाइम्स। नाउ इस 5 टू द पावर n को नाउ अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये आप यहाँ न्यूमरेटर में देखिए कहीं पे भी 2 है नहीं। सो इट मीन्स ये जो डिनोमिनेटर वाला 2 है ये तो कैंसिल होगा ही नहीं। सो अगर ये डिनोमिनेटर वाला 2 कैंसिल नहीं हुआ, इट मीन्स 5 टू द पावर n डिवाइड बाई 2 परफॉर्म करने पे रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है।
सो रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, इट मीन्स 5 to the power n is not divisible by 2. And if 5 to the power n is not divisible by 2, it means 5 to the power n can't be an even number. मतलब 5 to the power n even number हो ही नहीं सकता है. ओके, क्लियर? चलिए लिख देते हैं. So what we will write? So 5 to the power n contains only 5. Contains only 5. So again we will write that. So from the definition of the fundamental theorem of arithmetic. So from the definition of the fundamental theorem of arithmetic, what we will say? That 5 to the power n does not contain any prime factor other than 5. ओके, यही होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. मतलब आप किसी भी कंपोजिट नंबर को आप ब्रेक करोगे एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, तो वहां पे जो भी फैक्टराइज आप जो उसे करते हो या उसे एक्सप्रेस करते हो तो वो हमेशा यूनिक होता है. ओके, मतलब आप कभी भी किसी कंपोजिट नंबर को ब्रेक करोगे तो ऑलवेज, जैसे एक नंबर है, मान लेता हूं मैं 6, तो आप जब 6 को ब्रेक करोगे तो वो हमेशा 2 into 3 ही आएगा. हमेशा ये दोनों फैक्टर्स ही आपको मिलेंगे. ओके, अंडरस्टूड? चलिए, So from the definition of fundamental theorem of arithmetic, 5 to the power n does not contain any prime factor other than 5. Okay, so what we will write, that there is no such natural number n. There is no such natural number n for which 5 to the power n is an even number. Okay, understood? So this was the solution of your question number 45. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 46. एक्सप्लेन व्हाई 3 into 5 into 7 plus 7 आर कंपोजिट नंबर्स. ओके, चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 को. सो यहां पे गिवन नंबर क्या है आपका? गिवन नंबर है 3 into 5 into 7 plus 7. ये हम लोगों का गिवन नंबर है. नाउ इस क्वेश्चन का डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले कुछ डिस्कस करते हैं बेसिक पॉइंट्स रिगार्डिंग प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स. सो व्हाट आर प्राइम नंबर्स? Prime numbers are those numbers which are having exactly 2 factors, that is 1 and the number itself. And composite number are those numbers which are having more than 2 factors. तो ये जो composite number का जो definition मैंने अभी बताया, इस definition में ये जो point है ना, a number having more than 2 factors, बस इसी point को use करते हुए हम लोग ये जो given number है ना, इसे हम लोग prove कर देंगे that this given number is a composite number. ओके, अंडरस्टूड? चलिए सॉल्व करते हैं. तो यहां पे देखिए 3 into 5 into 7 और यहां +7. इट मींस यहां पे अगर आप देखोगे इन दोनों में तो यहां 7 आपको कॉमन दिखेगा, तो 7 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं. ओके, तो यहां क्या बचेगा हमारा 3 into 5 और यहां प्लस और यहां 1, क्योंकि 7 को तो हम लोगों ने यहां से कॉमन ले लिया. ओके, सो नाउ 7 into 3 into 5 is 15 एंड प्लस 1, so ये होगा आपका 7 into 16. So this given number, that is 3 into 5 into 7 plus 7 is written as 7 into 16.
सो यहां पे आप देखो ये जो गिवन नंबर था इसे हमने रिप्रेजेंट कर दिया है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के फॉर्म में। ना अभी आप सोचो दैट ये जो गिवन नंबर है इसे हमने रिप्रेजेंट कर दिया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के फॉर्म में, देन इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने से होगा क्या? ओके देखिए समझिए से होगा क्या। एक एग्जांपल लेता हूं मैं, एक नंबर है 12। ना इस 12 को अगर मैं 4 into 3 लिखूं देन ऑब्वियसली हम ऐसा लिख सकते हैं 12 को हम 4 into 3 लिख सकते हैं, 3 into 4 लिख सकते हैं, 6 into 2 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ओके चलिए सो नाउ अभी आप देखो ये जो 12 है ना, इस 12 को 4 से डिवाइड करो, मैं 12 डिवाइड बाई 4 आप परफॉर्म करो तो यहाँ पे देखिए 4 3 12 ये आपका कैंसिल हो गया, यहाँ पे आंसर 3 आया। फिर आप 12 डिवाइड बाई 3 परफॉर्म करो, 3 4 12 ये भी आपका कैंसिल हो गया, यहाँ पे आंसर 4 आया। सो यहाँ 12 डिवाइड बाई 4 परफॉर्म करने पे कंप्लीटली डिवाइड हो गया, इट मीन्स यहाँ पे रिमाइंडर 0 आया। फिर 12 डिवाइड बाई 3 परफॉर्म करने पे यहाँ पे भी कंप्लीटली डिवाइड हो गया, मतलब रिमाइंडर 0 आया। सो इसका मतलब क्या है दैट दिस 4 इज अ फैक्टर ऑफ 12 एंड दिस 3 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 12। ओके क्लियर हुआ? बट यही पॉइंट मुझे इस एग्जाम्पल में आप लोगों को एक्सप्लेन करना था। तो ना अभी यहाँ पे इस क्वेश्चन में समझिए आप नंबर था। ओके ये जो गिवन नंबर है ना, यहां पे देखिए इस नंबर को हम लोगों ने लिखा 7 into 16 के फॉर्म में। इट मींस दिस 7 इज अ फैक्टर ऑफ दिस गिवन नंबर एंड दिस 16 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ दिस गिवन नंबर। ओके नाउ अभी देखिए इस नंबर के कितने फैक्टर्स हो गए। सबसे पहली चीज, कोई भी गिवन नंबर होता है ना, देन उस नंबर के फॉर श्योर 2 फैक्टर्स तो होते ही हैं। पहला फैक्टर होता है 1 और दूसरा फैक्टर होता है द नंबर इटसेल्फ। ओके बिकॉज 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर एंड एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। ओके अंडरस्टूड? तो यहां पे देखिए कोई भी गिवन नंबर है तो उसके फॉर श्योर 2 फैक्टर्स तो होंगे ही, पहला 1 और दूसरा नंबर इटसेल्फ। बट यहां पे इस नंबर के देखिए कितने फैक्टर्स हो गए, पहला 1, दूसरा नंबर इटसेल्फ, तीसरा 7 और चौथा 16। तो कितने फैक्टर्स हो गए? यहां पे देखिए इसके 4 फैक्टर्स हो गए। तो यहां पे देखिए हम लोगों का डिस्कशन जो है इस पॉइंट पे नहीं करना है दैट इसके 5 फैक्टर्स, 6 फैक्टर्स, 7 फैक्टर्स, 8 फैक्टर्स, हमें ये डिस्कस नहीं करना है। हम कितने फैक्टर्स हो रहे हैं, 6 फैक्टर्स, 7 फैक्टर्स, ये हमें फाइंड आउट नहीं करना है। यहाँ पे हमें सिर्फ इस पॉइंट पे अपना डिस्कशन को फोकस रखना है दैट क्या इस गिवन नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स हैं क्या इस गिवन नंबर के। देखिए 4 फैक्टर्स तो हमें मिल गए, 1 2 3 4 फैक्टर्स तो हो गए। इट मींस द गिवन नंबर इज हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। और कंपोजिट नंबर में मैंने बताया था अ नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स इज नोन एज अ कंपोजिट नंबर। अंडरस्टूड? क्लियर हुआ आप लोगों को? चलिए तो हम लोग लिख देते हैं द गिवन नंबर, सिंस द गिवन नंबर, सिंस द गिवन number has more than 2 factors, since the given number has more than 2 factors, so 3 into 5 into 7 plus 7 is a composite number, is a composite number, is a composite number. Okay, understood? So this was the solution of your question number 46. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 47. एक्सप्लेन वाई 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers. So this is the question number 47. गिवन नंबर क्या है हमारा? गिवन नंबर 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5. नाउ यहां पे आप देखिए इसमें और इसमें आप देखिए 5 आपको कॉमन दिख रहा है क्या? यस ऑब्वियसली हमें 5 कॉमन दिख रहा है, तो 5 कॉमन दिख रहा है तो 5 कॉमन ले लेते हैं और क्या। ठीक है तो 5 को हम लोग कॉमन लेते हैं, तो यहां क्या बचेगा 6 into 4 into 3 into 2 into 1 and plus 1. So 3 into 2 is 6 and 6 into 6 is 36. So 36 into 4 plus 1. चलिए फाइंड कर लेते हैं, 6 4 24, कैरी 2,
144 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 145। चलिए, सो यहाँ पे देखिए अगेन ये जो गिवन नंबर था इसे हमने रिप्रेजेंट कर दिया एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके, चलिए, सो व्हाट आई विल राइट, सो दिस इंप्लाइज 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 145। अब यहाँ पे देखिए ये जो गिवन नंबर है इस नंबर के फॉर श्योर दो फैक्टर्स तो होंगे ही। पहला फैक्टर आपका 1 और दूसरा फैक्टर आपका द नंबर इटसेल्फ, द नंबर इटसेल्फ। ओके, द नंबर इटसेल्फ। एंड यहां पे देखिए इस गिवन नंबर को हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया 5 इंटू 145 के फॉर्म में। देन ये पॉइंट मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया है आप लोगों के साथ। इसका मतलब क्या होता है, दैट 5 इज अ फैक्टर ऑफ दिस गिवन नंबर, ऑल्सो 145 इज अ फैक्टर ऑफ दिस गिवन नंबर। तो अभी देखिए इस नंबर के कितने फैक्टर्स हो गए, ये देखिए 1 पहला फैक्टर, नंबर इटसेल्फ दूसरा फैक्टर, 5 इसका तीसरा फैक्टर, 145 इसका चौथा फैक्टर। ओके, अंडरस्टूड। देन हमें सिर्फ ये पॉइंट यहां पे मेंशन करना होगा दैट ये जो गिवन नंबर है इस गिवन नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। ओके, बिकॉज 4 ऑब्वियसली इज ग्रेटर देन 2, देन व्हाट वी विल राइट दैट since the given number is having more than 2 factors, so therefore 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 is a composite number, यही तो हमें एक्सप्लेन करना था दैट ये जो गिवन नंबर है ये एक कंपोजिट नंबर है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। ओके, तो हमने एक्सप्लेन कर दिया दैट द गिवन नंबर इज हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, सो व्हाट वी विल राइट, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। ओके, अंडरस्टूड। सो ये आपका सॉल्यूशन था ऑफ क्वेश्चन नंबर 47। Today we will solve some previous year board questions on the fundamental theorem of arithmetic. Okay, so let's start with the question number 48. Check whether 12 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n. Okay, तो हमें यहाँ पे क्या पूछा गया है that हमें ये चेक करना है that क्या 12 to the power n can end with the digit 0, मतलब 12 to the power n के लास्ट में 0 आना चाहिए फॉर एनी नेचुरल नंबर n, मतलब 12 टू द पावर n के यूनिट्स डिजिट या वंस डिजिट में 0 आना चाहिए। मतलब क्या n का कोई एक ऐसा वैल्यू पॉसिबल है, ये हमें बताना, ये हमसे पूछा गया है। चलिए सॉल्व करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 48 एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द बोर्ड एग्जामिनेशन ईयर 2020, दैट इज 2020। चलिए, सो अभी लिखते हैं हम लोग, इफ द नंबर 12 टू द पावर n was to end with the digit 0, then it must be divisible by 5, ये चीज मैंने पहले भी डिस्कस किया है आप लोगों के साथ। जैसे अगर 12 टू द पावर n के लास्ट में अगर 0 आएगा देन दैट मस्ट बी डिविजिबल बाय 5, बिकॉज 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है दैट अ नंबर हैविंग 0 और 5 एट इट्स यूनिट्स प्लेस और इट्स वंस प्लेस देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 5। तो अगर 12 टू द पावर n के लास्ट में 0 आएगा देन वो 5 से डिविजिबल भी होना चाहिए, और इसी पॉइंट के हेल्प से यहां पे हम लोग फाइंड करेंगे दैट क्या n का कोई एक ऐसा वैल्यू पॉसिबल है। चलिए, सो दिस इंप्लाइज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 टू द पावर n must contain 5। ओके, चलिए तो अभी परफॉर्म करते हैं 12 टू द पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन।
सो 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12 को हम लोग 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। ओके, और उस 4 को हम लोग फिर 2 का पावर 2 भी लिख सकते हैं। ओके, चलिए देखिए 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 और होल पावर आपका n। तो यहाँ पे ये जो पावर n है ये 2 टू दी पावर 2 के साथ भी जाएगा और ये 3 के साथ भी जाएगा। सो इट विल बी रिटन एज 2 टू दी पावर 2 होल पावर n इंटू 3 का पावर n। तो यहाँ पे देखिए 2 टू दी पावर 2 फिर से पावर n, तो यहाँ पे 2 पावर आपको दिख रहा है। सो बोथ द पावर्स विल बी मल्टीप्लाइड। दिस इज द वेरी बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द पावर n एक्सपोनेंट्स। 2 टू दी पावर 2n इंटू 3 टू दी पावर n। अगेन यहाँ पे देखिए क्या आ गया, 2 टू दी पावर 2n इंटू 3 टू दी पावर n। सो इट विल बी रिटन एज, यहाँ पे देखिए 2 टू दी पावर 5 अगर रहता है तो आप क्या लिखते हो उसे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 5 टाइम्स। सो यहाँ पे 2 टू दी पावर 2n है, सो 2 विल बी रिटन हाउ मेनी टाइम्स, 2n टाइम्स, एंड सिमिलरली 3 टू दी पावर n है, सो 3 विल बी रिटन n टाइम्स। चलिए इसे हम लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू हाउ मेनी टाइम्स अप टू 2n टाइम्स। और यहाँ जो ये 3 है इसे भी हम लोग लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 अप टू हाउ मेनी टाइम्स, अप टू n टाइम्स। चलिए इसे यहाँ हम मेंशन कर देते हैं हाउ मेनी टाइम्स, ये आपका 2n टाइम्स है। ओके, ये आपका 2n टाइम्स तक है। और यहाँ ये जो 3 हमने लिखा है ये आपका कितने टाइम्स है, ये आपका n टाइम्स है, ये आपका n टाइम्स है। तो ना अभी आप सोचिए यहाँ पे हम लोगों ने 12 टू दी पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन परफॉर्म किया, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, सिर्फ 2 और 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इट विल कंटिन्यू अप टू 2n टाइम्स। और यहाँ हमें सिर्फ 3 इंटू 3 इंटू 3 मिला अप टू n टाइम्स। सो नाउ यहाँ पे आप समझिए ये जो 12 टू दी पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 इंटू 2 आपको सिर्फ मिला है, और यहाँ पे आपको 3 इंटू 3 इंटू 3 सिर्फ मिला है। ओके, तो नाउ अभी आप इस 12 टू दी पावर n को 5 से अगर डिवाइड करते हो, देखिए तो 5 से अगर हम लोग इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे न्यूमरेटर में एक भी 5 है ही नहीं, तो एक भी 5 अगर न्यूमरेटर में प्रेजेंट नहीं है तो ये डिनोमिनेटर वाला 5 तो कैंसिल होगा ही नहीं। सो अगर ये डिनोमिनेटर वाला 5 कैंसिल नहीं होगा, इट मीन्स 12 टू दी पावर n डिवाइड बाई 5 परफॉर्म करने पे रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। सो रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, इट मीन्स 12 टू दी पावर n इज नॉट डिविजिबल बाई 5, एंड इफ 12 टू दी पावर n इज नॉट डिविजिबल बाई 5, then 12 to the power n cannot end with the digit 0. Okay, so यहाँ इसे हम मेंशन कर देते हैं that 12 to the power n contains only 2 and 3. So what we will write? So from the definition of fundamental theorem of arithmetic, और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का डेफिनेशन क्या बोलता है, दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, एंड दिस फैक्टराइजेशन, और जिस तरीके से हम लोगों ने उस कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस किया है वो हमेशा यूनिक होता है। यूनिक बोलने का मतलब क्या है कि आप अगर 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन परफॉर्म करोगे देन हमेशा आपको 2 और 3 ही मिलेगा एज अ प्राइम फैक्टर, मतलब 2 और 3 के अलावा आपको कोई भी प्राइम फैक्टर मिल ही नहीं सकता है। यही बोलने का मतलब होता है यूनिक। वो जो यूनिक वर्ड आता है ना डेफिनेशन में, इसका यही मतलब होता है दैट हमेशा हमें यही 2 प्राइम फैक्टर्स मिलेंगे जब हम 16 को ब्रेक करेंगे या उसे एक्सप्रेस करेंगे या उसे फैक्टराइज करेंगे। ओके, चलिए so what we'll write, so from the definition of fundamental theorem of arithmetic, from the definition of fundamental theorem of arithmetic, 12 to the power n does not contain any prime factor other than
2 and 3, मतलब 2 and 3 के अलावा और कोई भी प्राइम फैक्टर 12 में प्रेजेंट नहीं है. ओके, सो लास्ट में कंक्लूजन पार्ट. सो देयर इज नो सच वैल्यू ऑफ n for which 12 to the power n ends with the digit 0. ओके, अंडरस्टूड. मतलब 12 टू द पावर n अगर 5 से डिविजिबल नहीं है, इट मीन्स 12 टू द पावर n कैनॉट नेवर end with the digit 0 for any value of n, for any natural number n. Okay, for any natural number n. Okay, so this was the solution of your question number 48, and this question was from the year 2020. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. दैट इज क्वेश्चन नंबर 49. सो दैट 9 to the power n cannot end with the digit 0 for any natural number n. ओके, क्या पूछा गया है हमसे? दैट हमें ये शो करना है दैट 9 to the power n कैनॉट एंड विद द डिजिट 0. ओके, मतलब 9 to the power n कभी भी एंड नहीं कर सकता है विद द डिजिट 0. तो यहाँ पे देखिए इसे हम प्रूव कैसे करेंगे. पहले हम इसे मानते हैं कि अगर 9 to the power n अगर 0 के साथ एंड करता देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 5. ये चीज मैंने पहले भी डिस्कस किया है, लास्ट क्वेश्चन में भी सेम तरीके से. तो बिल्कुल इस क्वेश्चन में हम लोग सेम मेथड यूज करने वाले हैं टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 49 एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द ईयर 2014. So what I will write, if the number, what was the number? 9 to the power n. If the number 9 to the power n was to end with the digit 0, if the number 9 to the power n was to end with the digit 0, then 9 to the power n must be divisible by 5. So it means the prime factorization. So it means the prime factorization. It means the prime factorization of 9 to the power n must contain 5. ओके, चलिए परफॉर्म करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 9 टू द पावर n. सो 9 टू द पावर, यहाँ पे देखिए जो 9 है ना, इस 9 को हम लोग ब्रेक करके क्या लिखेंगे? इसे हम 3 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, बिकॉज 9 क्या होता है? 3 इंटू 3. सो 3 टू द पावर 2 इसे हम लिखेंगे, और होल पावर n. तो यहाँ पे देखिए 3 टू द पावर 2 और होल पावर n, तो यहाँ पे दो पावर्स आपको दिख रहे हैं. सो बोथ द पावर्स विल बी मल्टीप्लाइड. 3 टू द पावर 2n. तो ना यहाँ पे देखिए 3 टू द पावर 2n, अगेन सेम चीज. 3 को हम कितने टाइम्स लिखेंगे? 2n टाइम्स, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 अप टू हाउ मेनी टाइम्स? अप टू 2n टाइम्स. सो ना यहाँ पे देखिए 9 टू द पावर n के प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको कहीं भी 5 दिख रहा है क्या? देखिए 9 टू दी पावर n को जब हमने ब्रेक किया तो ये आया आपका 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू ओनली 3 आया. सो इट मीन्स 9 टू दी पावर n डिवाइड बाई, आप जब 5 परफॉर्म करोगे तो न्यूमरेटर में एक भी 5 नहीं है, तो ये डिनोमिनेटर वाला 5 तो कैंसिल ही नहीं होगा. सो ये डिनोमिनेटर वाला 5 अगर कैंसिल नहीं होगा, इट मीन्स जब हम लोगों ने 9 टू दी पावर n को 5 से डिवाइड किया तब रिमाइंडर 0 नहीं आया. और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा देन 9 टू दी पावर n इज नॉट डिविजिबल बाई 5. और 9 to the power n is not divisible by 5, then it means 9 to the power n cannot end with the digit 0. Okay, और यही देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था, we have to show that it cannot end with the digit 0. तो ये हमने प्रूव कर दिया that 9 to the power n cannot end with the digit 0 because 9 to the power n is not divisible by 5. Okay, understood? So what we'll write, 9 to the power n contains
contains only 3. So from the definition, of fundamental, theorem, of arithmetic, what we will say, that 9 to the power n does not have any prime factor, other than 3. मतलब 3 के अलावा 9 to the power n का और कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं है. सो इट मीन 9 to the power n डिवाइड बाई 5 परफॉर्म करने पर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा. सो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, इट मीन 9 to the power n is not divisible by 5. एंड इफ 9 to the power n is not divisible by 5, then it means 9 to the power n cannot end with the digit 0. So what we will write? So 9 to the power n cannot end with the digit 0. ओके, और यहाँ क्या मेंशन है? फॉर एनी वैल्यू ऑफ एन, ऐसा कुछ. हाँ, फॉर एनी नेचुरल नंबर एन. हाँ, मेंशन है यहाँ पे, ये लिख देते हैं हम लोग. सो 9 to the power n कैनॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n. फॉर एनी नेचुरल नंबर n. ओके, understood? So this was the solution of your question number 49, and this question was from your board examination year 2014. बढ़ते हैं next question की तरफ, that is question number 50. Show that 14 to the power n cannot end with the digit 0 or 5 for any natural number n. Okay, चलिए इसे सॉल्व करते हैं. सो क्वेश्चन में पूछा गया है दैट हमें ये शो करना है दैट 14 टू द पावर n कभी भी 0 या 5 के साथ एंड नहीं कर सकता है फॉर एनी नेचुरल नंबर n. तो अगेन हम लोग यहाँ पे फिर से कंसिडर करेंगे दैट इफ 14 टू द पावर n वाज टू एंड विद द डिजिट 0 और 5, मतलब अगर 14 टू द पावर n के यूनिट्स डिजिट में अगर 0 और 5 आएगा, then वो that is 14 to the power n must be divisible by 5, because 5 का divisibility rule क्या होता है, that a number ending with 0 और 5 must be divisible by 5. तो बिल्कुल हम लोग सेम मेथड से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने वाले हैं. हम लोग पहले कंसिडर कर लेंगे कि अगर ये नंबर जो है दैट इज 14 टू द पावर n अगर 0 और 5 के साथ एंड करता तो मतलब ये डिविजिबल बाय 5 होता, और उसके बाद हम लोग ये प्रूव कर देंगे कि 14 टू द पावर n 5 से डिविजिबल ही नहीं है. तो अगर 14 टू द पावर n 5 से डिविजिबल ही नहीं है, सो इट मींस ये तो श्योर हो गया दैट 14 टू द पावर n कैनॉट एंड विद द डिजिट 0 और 5. ओके, सो दिस विल बी आवर अप्रोच इन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 50, एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द बोर्ड एग्जामिनेशन ईयर 2015. ओके, क्वेश्चन भी 50 एंड ईयर ऑल्सो 2015. चलिए, अच्छी बात है. तो मेंशन कर देते हैं. नाउ इफ द नंबर 14 टू द पावर n was to end with the digit 0 or 5. If the number 14 to the power n was to end with the digit 0 or 5, then 14 to the power n must be divisible by 5. Okay, let me change the marker. Must be divisible by 5. Then this implies 14 to the, okay, so this implies the prime factorization of 14 to the power n must contain 5. So this implies prime factorization of 14 to the power n must contain 5.
ओके, चलिए परफॉर्म करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 14 टू द पावर n। मतलब यहाँ 14 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 इंटू 7 टू दी पावर n। सो यहाँ पे देखिए 2 इंटू 7 होल पावर n है, मतलब ये जो पावर n है ये 2 के साथ भी जाएगा और ये 7 के साथ भी जाएगा। सो इट विल बी रिटन एज 2 टू दी पावर n इंटू 7 टू दी पावर n। सो इट मीन्स यहाँ पे देखिए 2 टू दी पावर n है, मतलब 2 को कितने टाइम्स हम लोग लिखेंगे, n टाइम्स, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अप टू हाउ मेनी टाइम्स, अप टू n टाइम्स, और फिर इंटू यहाँ पे देखिए 7 टू दी पावर n भी है, मतलब इसे हम लिखेंगे 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 अप टू अगेन n टाइम्स। तो ये जो 2 वाला था आपका, ये जो 2 हमने लिखा, ये कितने टाइम्स हम लोगों ने लिखा है, ये अप टू n टाइम्स है, तो इसे हम मेंशन कर देते हैं, ये अप टू n टाइम्स है। और सिमिलरली ये जो 7 को भी हम लोगों ने लिखा है, ये भी कितने टाइम्स है, ये भी हम लोगों का n टाइम्स है। ओके, अंडरस्टूड, अप टू n टाइम्स। सो इट मीन्स यहाँ पे देखिए, तो मतलब 14 टू दी पावर n का जब हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन परफॉर्म किया, तो यहाँ पे नंबर्स क्या मिले, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। ओके, सो नाउ अगर आप 14 टू द पावर n को अभी आप 5 से डिवाइड करोगे, तो क्या ये डिनोमिनेटर वाला 5 कैंसिल होगा? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, बिकॉज न्यूमरेटर में आपको 2 और 7 के अलावा कोई भी नंबर नहीं दिख रहा है। इट मीन्स न्यूमरेटर में 5 प्रेजेंट नहीं है, तो ये डिनोमिनेटर वाला 5 कैंसिल होगा ही नहीं। सो ये डिनोमिनेटर वाला 5 कैंसिल होगा ही नहीं। इट मीन्स 14 टू दी पावर n इज नॉट डिविजिबल बाई 5, मतलब 14 टू दी पावर n डिवाइड बाई 5 परफॉर्म करने पे ये 5 कैंसिल नहीं हो रहा है, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। इट मीन्स 14 टू दी पावर n is not divisible by 5, so it means 14 to the power n cannot end with the digit 0 or 5। ओके, अंडरस्टूड, समझ में आया, और यही तो हमें प्रूव करना था। So what we will write that 14 to the power n contains only 2 and 7, only 2 and 7। यहाँ पे देखिए 2 और 7 ही सिर्फ प्रेजेंट है, सो यहाँ इसे हम मेंशन कर देंगे that 14 to the power n contains only 2 and 7 as its prime factor। ओके, ये लिखना जरूरी नहीं उतना। So what we will write, so from the definition of fundamental theorem of arithmetic, what we will write that 14 to the power n does not have any prime factor, other than 2 and 7। ओके, और ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का डेफिनेशन क्या बोलता है, दैट सिंपली यहाँ पे ये जो 14 एक कंपोजिट नंबर है, तो इस कंपोजिट नंबर को आपने जब ब्रेक किया तो यहाँ पे आपको 2 और 7 ही मिला, देन ऑलवेज 14 टू द पावर n को 14 को ब्रेक करने पे हमेशा 2 और 7 ही हमें मिलेगा एज इट्स प्राइम फैक्टर। 2 और 7 के अलावा कोई नंबर हमें मिल ही नहीं सकता है। ओके, यही डेफिनेशन बोलता है, दिस इज व्हाट हैज बीन सेट इन द डेफिनेशन ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ओके, मतलब हमारे पास ये श्योरिटी हो गया कि 14 के प्राइम फैक्टराइजेशन परफॉर्म करने पे या 14 टू द पावर n के प्राइम फैक्टराइजेशन परफॉर्म करने पे यहाँ पे 5 मिलेगा ही नहीं। तो 5 अगर नहीं मिलेगा तो इट मींस इट इज नॉट डिविजिबल बाय 5। अगर डिविजिबल बाय 5 नहीं है ना, देन 14 टू द पावर n कैनॉट एंड विद द डिजिट 0 और 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। चलिए, सो 14 to the power n cannot end with the digit 0 or 5 for any natural number n। ओके,
अंडरस्टूड। तो अभी तक आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा दैट इस टाइप के क्वेश्चंस को जो अभी हम लोगों ने सॉल्व किया, इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज क्या है। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो है ये हमें श्योरिटी देता है, ये हमें श्योरिटी प्रोवाइड करता है दैट 14 टू द पावर n के प्राइम फैक्टराइजेशन परफॉर्म करने पे हमें 2 और 7 के अलावा और कोई भी नंबर नहीं मिल सकता है। ओके, क्लियर हुआ। ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये हमें श्योरिटी प्रोवाइड करता है दैट 14 टू द पावर n में 2 और 7 के अलावा कोई भी प्राइम फैक्टर प्रेजेंट नहीं होगा। सो अगर 2 और 7 के अलावा कोई भी प्राइम फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, इट मींस 14 टू द पावर n डिवाइड बाई 5 परफॉर्म करने पे रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। सो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, इट मींस 14 टू द पावर n इज नॉट डिविजिबल बाय 5। सो यहां से हम ये कंक्लूड कर लेंगे अगर डिविजिबल बाय 5 नहीं है, इट मींस 14 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 और 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर हुआ। सो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 50 फ्रॉम, एंड दिस क्वेश्चन वाज फ्रॉम योर बोर्ड एग्जामिनेशन ईयर 2015। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 51। Explain why 7 into 13 into 11 plus 11 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 3 are composite numbers। तो सबसे पहले आपको बेसिक डिफरेंस जानना होगा बिटवीन अ प्राइम नंबर एंड अ कंपोजिट नंबर। मैंने ये चीज पहले भी डिस्कस किया है आप लोगों के साथ, बट एक बार मैं फिर से बता देता हूं दैट अ प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर्स, दैट इज 1 and the number itself, and the composite number have more than 2 factors। ओके, तो इसी डेफिनेशन को यूज करके हम लोग यहां पे ये दोनों नंबर्स को प्रूव करने वाले हैं दैट these two given numbers are composite numbers। ओके, अंडरस्टूड। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 एंड दिस क्वेश्चन वाज फ्रॉम योर बोर्ड एग्जामिनेशन ईयर 2012। So what is the question? Explain why 7 into 13 into 11 plus 11। पहले फर्स्ट नंबर को सिलेक्ट करते हैं हम लोग, दैट इज 7 into 13 into 11 plus 11। सो यहां पे देखिए 7 into 13 into 11 में और ये प्लस 11 इसमें और इसमें, आप देखो यहां पे आपको 11 कॉमन दिख रहा है। यस, डेफिनेटली यहां हमें 11 कॉमन दिख रहा है, तो हम लोग यहां से 11 को कॉमन ले लेते हैं। ओके, सो अगर हम लोग 11 को कॉमन लेंगे तो यहां क्या बचेगा हमारा 7 into 13 plus 1। ओके, चलिए सो नाउ 7 into 13, ओके, 7 3 21 कैरी टू 91 plus 1 that is equal to 11 into 91 plus 1 that is 92। so it means the given number will be written as, the given number is 7 into 13 into 11 plus 11, it will be written as 11 into 92। now यहां पे देखिए अभी मैंने जो डेफिनेशन आप लोगों के साथ डिस्कस किया था प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स का, सो यहां पे आप देखो ये जो नंबर गिवन है ना, इसके 2 फैक्टर्स तो फॉर श्योर होंगे। फर्स्ट फैक्टर क्या, दैट इज 1 एंड द सेकेंड फैक्टर इज व्हाट, द नंबर इटसेल्फ। मतलब ये नंबर का जो भी वैल्यू आएगा वो भी इसका फैक्टर होगा। तो इसके 2 फैक्टर्स तो फॉर श्योर हो गए, एक 1 और एक नंबर इटसेल्फ। ओके, एक 1 और एक नंबर इटसेल्फ। नाउ यहां पे देखिए ये जो नंबर है इसे हमने प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के फॉर्म में लिखा, दैट इज 11 into 92। नाउ इसका मतलब क्या होता है, एक एग्जांपल समझिए। जैसे एक 6 एक नंबर है, तो ना मैं 6 को अगर 2 into 3 लिखूं, तो यहां पे भी मैंने वही किया, मैंने 6 को ब्रेक किया प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के फॉर्म में। देन ब्रेक करने से हुआ क्या, दिस 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6, ऑल्सो दिस 3 इज अ फैक्टर ऑफ 6। ओके, यही प्रॉपर्टी मैं यहां आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं। तो सिमिलरली यहां पे क्या होगा, यहां पे देखिए आप, ये जो नंबर है ना 7 into 13 into 11 plus 11, इसे मैंने प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के फॉर्म में लिख दिया, दैट इज 11 into 92। सो इट मींस 11 इज अ फैक्टर ऑफ दिस गिवन नंबर एंड 92 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ दिस गिवन नंबर। तो अभी आप सोचिए यहां पे कितने फैक्टर्स हो गए, 1
पहला फैक्टर, द नंबर इटसेल्फ दूसरा फैक्टर, 11 इसका तीसरा फैक्टर, 92 इसका चौथा फैक्टर, और भी फैक्टर्स होंगे। हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, हमें सिर्फ ये फाइंड आउट करना है दैट क्या ये गिवन नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। यस ऑब्वियसली यहां पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 फैक्टर्स, द गिवन नंबर हैज 4 फैक्टर्स, इट मींस दिस नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। अंडरस्टूड? बिकॉज अभी मैंने क्या डिस्कस किया था, डेफिनेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर, अ नंबर दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। सो दिस नंबर, द गिवन नंबर इज हैविंग 4 फैक्टर्स, दैट इज मोर देन 2 फैक्टर्स, so we will write that the given number is a composite number। और यहाँ रीजन हम लोग क्या देंगे, the given number is having more than 2 factors, so it is a composite number। ओके, लिखते हैं चलिए। since the given number has more than 2 factors, so 7 into 13 into 11 plus 11, okay, 7 into 13 into 11 plus 11 is a composite number, okay, is a composite number। now similarly इसके दूसरे पार्ट को भी हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं। दूसरा पार्ट क्या है, that is 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, ओके, 7 into 3 into 2 into 1 plus 3। चलिए ना फिर से यहां पे आप देखो, यहां पे और यहां पे आपको कुछ कॉमन दिख रहा है। यस 3 आपको कॉमन दिख रहा है बिकॉज 3 इज प्रेजेंट ओवर हियर, 3 इज ऑल्सो प्रेजेंट हियर, ओके, इट मीन यहां से हम 3 को कॉमन ले सकते हैं। ओके 3 को कॉमन लेते हैं। चलिए तो ये क्या आएगा आपका 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। ओके चलिए इस वैल्यू को भी कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। 4 इंटू 2 8, 8 5 तो 40 एंड 7 इंटू 6 होता है आपका 7 इंटू 6 होता है 42 और यहाँ पे क्या आया था हम लोग का 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40। ओके 42 इंटू 40 प्लस 1, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 1680 प्लस 1, इट मीन्स इट विल बी रिटन एज 3 इंटू 1681। ओके तो यहाँ पे देखिए अगेन ये जो गिवन नंबर था इसे हमने रिप्रेजेंट कर दिया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के फॉर्म में। सो देयरफॉर व्हाट वी विल राइट 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज रिटन एज 3 इंटू 1681। ना अभी देखिए ये जो गिवन नंबर था इस नंबर के दो फैक्टर्स तो फॉर श्योर होंगे, पहला फैक्टर 1 और दूसरा फैक्टर द नंबर इटसेल्फ। और यहां पे देखिए इस नंबर को हमने ब्रेक किया है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के फॉर्म में। तो अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में मैंने एक एग्जांपल से एक्सप्लेन किया था आपको, अगर हम 6 को 2 इंटू 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं देन द गिवन 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6, ऑल्सो 3 इज अ फैक्टर ऑफ 6। तो यहां पे बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट, द गिवन नंबर हैज बीन रिटन इन द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। Okay, it means 3 is a factor of this given number. Also 1681 is a factor of this given number. So this given number has how many factors? That is 4 factors. 4 से ज्यादा भी हो सकता है बट यहां पे हमें सिर्फ ये देखना है that क्या ये जो given number है इसके more than 2 factors हैं। Yes, obviously इस नंबर के more than 2 factors हैं, पहला 1, दूसरा number itself, तीसरा 3 और चौथा 1681। So this number is having more than 2 factors. It means this number is also a composite number. Okay. So what we will write that since the given number has more than 2 factors, so लिख देते हैं। So 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस आई थिंक यहाँ कुछ छूट गया था 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके सॉरी यहाँ पे +3 होगा ना, +3 ये गिवन नंबर था ना। यस
7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 3 is a composite number. Is a composite number. Okay, understood? So this was the solution of your question number 51, and this question was from the year 2012. Okay, understood? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. दैट इज क्वेश्चन नंबर 52. Why 1 3 2 3 3 3 4 3 5 6 3 7 1 5 is a composite number. चलिए ये हमारा क्वेश्चन है. दिस इज क्वेश्चन नंबर 42. यहाँ पे एक नंबर गिवन है और हमें ये एक्सप्लेन करना है दैट व्हाई द गिवन नंबर इज अ कंपोजिट नंबर. एंड दिस क्वेश्चन was from your board examination year 2016. ओके, लिखते हैं पहले. गिवन नंबर क्या है? गिवन नंबर 1 3 2 3 3 3 4 3 5 6 4 3 5 6 and 3 7 1 5. ओके, ये हमारा गिवन नंबर. नाउ इस नंबर के कितने फैक्टर्स होंगे? अगर हमने ये पता कर लिया देन वी कैन डेफिनेटली से दैट द गिवन नंबर इज अ कंपोजिट नंबर. देन आप सोचिए ये जो गिवन नंबर है इस नंबर के फॉर श्योर दो फैक्टर्स तो होंगे. पहला 1 और दूसरा फैक्टर नंबर इटसेल्फ. ओके, दूसरा फैक्टर नंबर इटसेल्फ. क्लियर? नाउ अभी इस नंबर के वंस डिजिट को आप ध्यान से देखिए. ये जो गिवन नंबर है इसका वंस डिजिट क्या है? दैट इज 5. और 5 का डिविजिबिलिटी रूल याद है आप लोगों को? अ नंबर एंडिंग विथ 0 और 5. मतलब अगर कोई मेरे पास एक नंबर है वो या तो 0 से एंड कर रहा है या तो 5 से एंड कर रहा है, देन दैट गिवन नंबर विल बी डिविजिबल बाई 5. डिविजिबल बाई 5 बोलने का मतलब क्या हुआ? दैट 5 विल बी अ फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर. तो सिमिलरली ये जो गिवन नंबर है इसके लास्ट में 5 है. इट मीन्स दिस गिवन नंबर विल बी डिविजिबल बाई 5. इट मीन्स 5 इज अ फैक्टर ऑफ दिस गिवन नंबर. तो अभी सोचिए इस नंबर के कितने फैक्टर्स होंगे? 1 द नंबर इटसेल्फ और तीसरा फैक्टर क्या? 5. ओके, अंडरस्टूड? सो दिस गिवन नंबर इज हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स. सो व्हाट वी विल राइट? दैट द गिवन नंबर इज अ कंपोजिट नंबर. ओके, सो मैं यहां पे लिखता हूं दैट वी नो दैट a number ending with 5, a number ending with 0 और 5 और सिंपली 5 भी लिख सकते हैं बिकॉज यहां पे हमें 5 का ही यूज करना है. वी नो दैट a number ending with 5 is divisible by 5. We know that a number ending with 5 is divisible by 5. So it means the given number has 3 factors. The given number has 3 factors. 1, the number itself and 5. Okay, so this given number has 3 factors, that is 1, the number itself and 5. So what we will write, that since the given number has more than 2 factors. तो यहां पे देखिए, यहां पे ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 फैक्टर्स ही होंगे. ओके, बट यहां पे हमें इस बात के ऊपर डिस्कशन नहीं करना है दैट 3 से ज्यादा फैक्टर होंगे, 4 फैक्टर होंगे, 5 फैक्टर होंगे, 6 फैक्टर होंगे. हमें सिर्फ ये पॉइंट पे डिस्कशन अपना फोकस करना है कि क्या इस गिवन नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स हैं. अब मोर देन 2 कुछ भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 7 8 9 10 100 जो भी आए. ओके, बट हमें यहां पे अपना डिस्कशन इस बात पे फोकस करना है दैट ये जो गिवन नंबर है इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं. अगर हैं देन डेफिनेटली फॉर श्योर द गिवन नंबर इज अ कंपोजिट नंबर. ओके, चलिए, सो लेट्स सो
since the given number has more than 2 factors, so बहुत सो लिख लें हम लोग ना, इसे चलिए रब कर देते हैं. So 1 3 2 3 3 3 4 3 5 6 3 7 1 5 is a composite number. Is a composite number. Okay, understood? So this was the solution of your question number 52, and this question was your from the board examination year 2016.